एक दिन श्री बिहारिन देव जी प्रातःकाल सुबह सुबह भोर में उठ करके यमुना के समीप जाकर के नीम की दातुन तोड़ करके अपने दांत मांज रहे थे। और दांत मांजते मांजते ठाकुर जी के विरह में ओतप्रोत हो गए और ठाकुर जी से, यमुना जी से, रज रानी से, वृंदावन से प्रार्थना करने लगे कि हमें नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि देखते ही देखते जो वृंदावन था वो श्री वृंदावन में परिवर्तित होने लगा। वृंदावन के यमुना जी की रेणुका मणियों की होने लगी। डालों पर ऊपर वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी कुहुकने की जगह श्री राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। यमुना जी के जल में मानो सुगंधित प्रकट हो गई हो। कभी ऐसा लगे कि मानो जैसे कदम्ब की खुशबू आ रही है, कभी लगे खस की खुशबू, कभी लगे मोंगरा की खुशबू, अलग अलग भावों की सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंधी श्री यमुना जी से प्रकट होने लगी। और श्री बिहारिन देव जी को श्री वृंदावन का दर्शन हुआ और उसके पीछे उन्होंने पद गाया कि कैसा है श्री वृंदावन। बंधुओं, नेत्र बंद करके बिहारिन देव जी के इन शब्दों में मैं समझाता चलूंगा। श्री बिहारिन देव जी को दर्शन हो रहा है कि श्री यमुना जी के तीर पर बिहरत लाल बिहारिन दो, दोनों बिहार कर रहे हैं। और कैसे बिहार कर रहे हैं? अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण के गले में गलवैयां डाल करके श्री किशोरी जी चल रही हैं। उनके मुकुट को एक तरफ झुकाते हुए ऐसे दोनों बिहारी बिहारिनी दोनों विचरण कर रहे हैं। श्री बिहारी बिहारिनी जी दोनों विचरण कर रहे हैं और श्री बिहारिनी देव जी कह रहे हैं कि विचरण करते करते कब श्यामाजू ठाकुर जी के रूप में आ जाती हैं और कब ठाकुर जी श्यामा जी के रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलती है। मतलब यहां पर वर्णन किया है, तामे द्वै शशि श्रवत सुधा, एक चंद्रमा होना चाहिए लेकिन दोनों को चंद्रमा कह रहे हैं। मतलब चंद्रमा की उपमा किनको दी जाती है? किशोरी जी को दी जाती है। ठाकुर जी तो श्याम वर्ण के हैं, हमारी किशोरी जी गौर वर्णा है। तो ऐसा लगता है कि अंधेरी रात्र में चंद्रमा प्रकट हुए हैं तो अंधेरी रात्रि ठाकुर जी और चंद्रमा श्री किशोरी जी। लेकिन श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं तामे द्वै शशि। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, ये साधारण विषय नहीं है वृंदावन का, ये भाव समझने की बात है।